हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त जूही, लेकर आई हूं आप सभी के लिए आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है कुछ हटके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने शो में देश और दुनिया की कुछ अलग खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, इसलिए शो का नाम है कुछ हटके। कुछ समझे आप? अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जैसे जैसे ये शो देखेंगे वैसे वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए आप हो जाइए तैयार सुनने के लिए कुछ हटके। तो सबसे पहले मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कल सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ये होगा कि आज की टेक्नोलॉजी ने इंसान को जितनी राहत दी है उतनी ही मुसीबतें भी खड़ी की हैं। वहीं EVM तो आपने देखा ही होगा। आप ये किस्सा भी सुन लीजिए, जहाँ एक महिला ने गर्भ निरोधक के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और फिर भी वो माँ बन गई। जी हाँ, पूरी हकीकत से रूबरू होने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी खास रिपोर्ट। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। आज ये टेक्नोलॉजी इंसान को जितनी राहत दी है उतनी ही मुसीबतें भी खड़ी की हैं। वहीं EVM तो आपने देखा ही लिया होगा। अब ये किस्सा भी सुन लीजिए, जहां एक महिला ने गर्भ निरोधक के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और फिर भी वो माँ बन गई। और पूरी हकीकत से रूबरू होने के बाद थोड़ी देर के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे। तो वहीं मामला अमेरिका के टेक्सास का है। लूसी हेलन बच्चे नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना सही समझा और गर्भ निरोधक डिवाइस का उपयोग किया। और वहीं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, इस डिवाइस का इस्तेमाल करने के ठीक 4 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। वहीं पिछले सप्ताह उन्हें एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। क्यूट से बच्चे की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि इस बच्चे ने डिवाइस को अपने हाथों में पकड़ रखा है और लूसी ने फोटो में शेयर किया है, जिसका कैप्शन है मेरीना फेल्स। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका वजन भी बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा है। इस फोटो को अब तक 70,000 लोग शेयर कर चुके हैं। जानकारी दे दे, इंटरव्यू के दौरान लूसी कहती हैं कि इस बच्चे को हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन इसके जन्म की उन्हें असीम खुशी है और पहले कभी खुद को इतना खुशनसीब महसूस नहीं किया था उन्होंने। तो सुना आपने ये टेक्नोलॉजी क्या क्या मुसीबत खड़ी करती है, और हमारी इस रिपोर्ट ने इस बात का सबूत भी दे दिया आपको। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ, जिसमें मैं एक बार फिर से आपको एक और टेक्नोलॉजी के सहारे बनी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आपको दुनिया का सबसे महंगा तकिया के बारे में बताने वाली हूँ, जो नीलम, सोने और हीरे से जड़ा हुआ है। तो वहीं इसे नीदरलैंड के फिजियोथेरेपिस्ट जिस्ट वेदर हिल्स ने 15 सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद बनाया है, और इसी कीमत लगभग 60 के करीब डॉलर है, यानी करीब 65 लाख रुपए है। ऐसा तकिया ना आपके ने देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। तो आइए जानते हैं इस तकिए से जुड़े कई और बात। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये दुनिया का सबसे महंगा तकिया है। जी हाँ, जो नीलम, सोने और हीरे से जड़ा हुआ है। तो वहीं इसे नीदरलैंड के फिजियोथेरेपिस्ट जिस्ट वेदर हिल्स ने 15 सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद बनाया है, और इसकी कीमत $60,000 यानी करीब 65,000 रुपये है। ऐसा तकिया आपने देखा होगा, ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। आपको बता दें कि हिल्टस का दावा है कि इसके इस्तेमाल से मरीज की नींद संबंधी बीमारियां दूर हो जाने वाली हैं, और इसे मलबरीन सिल्क, मिस्र के कॉटन और 24 कैरेट गोल्ड फैब्रिक से बनाया गया है। इसमें लगा फॉर्म रोबोटिक फिलिंग मशीन का है। इसकी जिप में 4 हीरे और एक नीलम लगा हुआ है, और इसे एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के बॉक्स में रखा गया है। साथ ही इस तकिए को दुबई के ट्रेंड सेंटर में होने वाले इंडेक्स डिवाइस सीरीज में 22 मई से 25 मई के बीच डिस्प्ले किया जाने वाला है, और इसे लगाने के सोने वाले को बेहद आराम महसूस होगा। नींद न आने वाली समस्या से भी निजात मिलेगा। तो सुना आपने, इस तकिए के इस्तेमाल से मरीज की नींद संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं, और इसी मलबरीन सिल्क, मिस्र के कॉटन और 24 कैरेट गोल्ड फैब्रिक से बनाया गया है। इसमें लगा फॉर्म रोबोटिक मिल्क मशीन का है। तो वहीं बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ, जिसमें है आपको मैं बताने वाली हूँ एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में, जिनका नाम है देवेंद्र। जी हाँ, तो वहीं देवेंद्र की हीरो बनने की कहानी कुछ इस तरह से है कि उन्होंने एक यात्री को एयरपोर्ट से उठाया और उन्हें दिल्ली के पहाड़गंज पे छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही देवेंद्र को एहसास हुआ कि उस यात्री ने अपना एक बैग उसकी गाड़ी में ही छोड़ दिया है। जी हाँ, तो आइए आगे की कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। देखिए कि आखिर हुआ क्या।
पेशे से टैक्सी चलाने वाले देवेंद्र के हीरो बनने की कहानी कुछ इस तरह से है कि उन्होंने एक यात्री को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बिठाया और उन्हें पहाड़गंज पर छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही देवेंद्र को एहसास हुआ कि उस यात्री ने अपना एक बैग उसकी गाड़ी में ही छोड़ दिया है। आपको बता दें कि देवेंद्र ने उस बैग को खोलना सही नहीं समझा और वापस आ गए और एयरपोर्ट पर उस बैग को पुलिस को सौंप दिया। और पुलिस ने जब वो बैग खोला तो उन्हें सोने की ज्वेलरी, एक आईफोन, लैपटॉप, कैमरा और कुछ अमेरिकी डॉलर मिले। इस बैग में मिले सामान और कैश को जोड़ा गया तो कुल 8 लाख रुपए बनते थे। जानकारी देते पुलिस को मोबाइल फोन से एक नंबर हाथ लगा। जब उस पर कॉल की गई तो बैग खोने वाली एक महिला निकली जिसका इंटरव्यू अमेरिकी एम्बेसी में था। उस बैग से एक शादी का कार्ड भी निकला जिस पर लिखे नंबर पर कॉल के उस महिला तक खबर पहुंचाई गई और उस महिला का नाम वाणी बताया गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने न सिर्फ पुलिस बल्कि देवेंद्र को भी धन्यवाद कहा। तो सुना आपने किस तरह से इस टैक्सी वाले ना सिर्फ इंसानियत की मिसाल पेश की बल्कि इसने फिर से लोगों पर विश्वास करने को भी मजबूर किया है। वहीं अब बढ़ते हैं हमारी अगली खास रिपोर्ट की तरफ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक लड़की के बारे में। वहीं बता दें कि ज़िंदगी की बाकी समस्याओं के साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या है बाल का गिरना और कुछ लोग इस समस्या को अपनी नियति मानकर इसके साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि कुछ इससे निपटने के लिए तमाम तरह की कोशिशें भी करते हैं। लेकिन ये किस्सा ज़रा हटके है। जी हाँ, जहाँ एक लड़की बाल गिरने से इस कदर परेशान हुई कि मानसिक रोग का शिकार हो गई। आइए जानते हैं कि आगे उस लड़की के साथ क्या हुआ। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिंदगी की बाकी समस्याओं के साथ एक सबसे बड़ी समस्या बाल का गिरना है। कुछ लोग इस समस्या को अपनी नियति मानकर इसके साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि कुछ इससे निपटने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं। लेकिन ये किस्सा ज़रा हटके है। जी हाँ, जहाँ एक लड़की बाल गिरने से इस कदर परेशान हुई कि मानसिक रोग का शिकार हो गई। आपको बता दें कि बाल झड़ने की समस्या से दिल्ली की रहने वाली एक 16 साल की लड़की इस कदर आहत हुई है कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 महीने पहले लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और इस दौरान वो नहाई भी नहीं। तो वहीं उसके कमरे में लगभग 2 फीट तक कूड़ा पाया गया और इसमें सड़ा हुआ खाना, गंदे कपड़े पाए गए और सोने के लिए 3 लोहे की कुर्सियों को आपस में जोड़ा गया था जिस पर लड़की ने चादर बिछा दी थी। साथ ही बता दें कि पुलिस ने कहा है कि शायद लड़की मानसिक रूप से पीड़ित थी और पड़ोसी की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को कमरे से निकाला है। लड़की का ब्लड प्रेशर काफी कम था जबकि दिल की धड़कनें काफी तेज थी। लड़की को इलाज के लिए पास के ही एक अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो सुना आपने, एक 16 साल की लड़की इस कदर निराश हो गई कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो देखा आपने, हेयर फॉल के कारण डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी हो रही है, खासकर टीनेज गर्ल्स में। वहीं अब बढ़ते हैं हमारी अगली खास रिपोर्ट की तरफ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। यूँ तो हम आपको अपनी कई सारी रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया की कुछ खास और अलग चीज़ों से रूबरू कराते हैं। बता दें कि 22 साल की लीजी डेनिसन का वजन 2 साल से लगातार बढ़ रहा था। तो आइए देखते हैं कि हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए इस लड़की के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है। यूँ तो हम आपको अपनी कई सारी रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया की कुछ अलग किस्सों से रूबरू कराते हैं। बता दें कि 22 साल की लीजी डेनिसन का वजन 2 साल से लगातार बढ़ रहा था। मोटापे से परेशान होकर आखिरकार एक दिन जब उसने MRI टेस्ट कराया तो उसके बाद सामने जो आया उसे जानकर वो दंग रह गई। आपको बता दें, लीजी डेनिसन ने बताया है कि साल 2013 से ही उनका वजन बढ़ने लगा था। वहीं साल के अंत तक उनका वजन 55 के करीब हो गया था और 2 साल में 102 किलो का हो गया था उनका वजन। लगभग 6 टन वजन बढ़ रहा था उनका। साथ ही आपको बता दें कि पहले उन्हें लगा कि उनका वजन नॉर्मली बढ़ रहा है, लेकिन जब लगातार उनका वजन बढ़ने लगा तो वो परेशान हो गई और फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा कैलोरी वाला खाना कम कर दो। वहीं लीजी ने बताया कि मैं ज़्यादा खाती भी नहीं थी, फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा था। उसने बताया कि मेरे वजन को लेकर उनकी माँ भी परेशान होने लगी थी। तो वहीं डॉक्टर के कहने पर मैंने कैलोरी वाली चीज़ें भी खाना कम कर दिया था, पर इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था और थक हार कर उन्होंने अपने लगातार बढ़ते वजन से परेशान होकर लीजी ने MRI कराने का फैसला किया। MRI कराने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर लीजी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और सच जानने के बाद लीजी ने हार्मोन थेरेपी कराने का फैसला किया और इसके बाद करीब 5 हफ्ते बाद ही लीजी का 10 किलो वजन कम हो गया।
तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा था, और सच जाने के बाद लिज़ी ने हार्मोन थेरेपी कराने का फैसला ले लिया और इसके बाद ही उनका वज़न करीब 5 हफ्ते में 10 किलो कम हो गया। चलो, लिज़ी की बीमारी का इलाज तो उन्हें मिल गया, और अब आप हमारे इस शो को देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही एक दूसरे का यानी ख्याल रखना मत भूलिएगा, और साथ ही आसपास सफाई भी रखना ना भूलिएगा। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.